जो टॉपिक है उसमें ऑनेस्टली आंखें भर आती हैं। उसमें जो इमोशंस हैं सारे आपकी ज़िंदगी के, वो सब जो हैं वो जमा हो जाते हैं और वो किसी तरह से उमड़ के निकल रहे होते हैं। मेरे साथ तो ये होता है। एंड यू नो आप एक उम्र के तकाजे पे पहुंच जाते हैं जहां आपको पता होता है कि ये चीज़ होनी है, लेकिन यू नो मुझे वो कुर्बतें लूज़ करना से सबसे ज़्यादा डर लगता है। बिल्कुल। और वो ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मंशा के साथ भी है। वी ऑल बोथ लॉस्ट लव्ड वन, बट जो हैं उनके लिए दुआ गो हैं। और आज हमने उन्हीं वालिदैन के राइट्स के ऊपर बात करनी है और उसके हवाले से गेस्ट भी मौजूद हैं। जी, हमारे गेस्ट मौजूद हैं ज़िया अवान साहब, जो एडवोकेट भी हैं और फैमिली लॉ भी प्रैक्टिस करते हैं। वेलकम टू आवर शो। अच्छा, आपको हम दोनों की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। आपको भी थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछनी चाहूँगी कि पेरेंटल लॉ में अगर दो मियाँ बीवी में अगर इख्तलाफात आ जाते हैं और अलहदगी हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तो बच्चा किसकी तरफ, मतलब लॉ किसको सपोर्ट करती है कि माँ के पास बच्चा जाएगा या बाप के पास? देखें, हर केस की ना अपनी एक सर्कमस्टांसेस होते हैं जी, और वो डिपेंड करता है कि माँ बाप किस तरह के एलिगेशन लगाते हैं एक दूसरे पे। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर तो बच्चे की वेलफेयर में कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, ईगोज ज़्यादा होती हैं और नॉन रियलिस्टिक भी चीज़ें होती हैं। जहाँ तक रहा बच्चे की कस्टडी का इशू, जो आपने बात की है, वो तो कस्टडी का इशू है जी। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा इस्लामिक लॉ है जी, उसमें बच्चे की हिजानत जो है ना वो 7 इयर्स तक होती है बेटे की। और उस वक्त तक अगर वो माँ के पास ज़्यादातर कोर्ट उसको सपोर्ट करती है जी, चाहे माँ के पास मीन्स हैं कि नहीं उसको पालने के, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की है जी, कि वो बच्चों को ना नुफ़का या उसकी सपोर्ट करेगा। तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि अगर माँ नहीं कमाती, घर वो हाउसवाइफ है, घर में रहती है और बच्चा है उसके पास और उसको कस्टडी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो हिजानत जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे छोटा बच्चा जो है, और अगर वो सकलिंग बेबी हो, दूध पीता बच्चा हो, तो कभी माँ से लिया ही नहीं जाता। हाँ। मैंने वैसे इंटरनेशनल कई लॉ दफ़ा में लोग छीन भी लेते हैं तो कोर्ट उसको फ़ौरन शॉर्ट प्रोसीडिंग में उसको रिस्टोर कर देती है। हाँ, तो इन शॉर्ट बेसिकली माँ के पास जो है वो राइट्स ज़्यादा है। अपनी लीगल लैंग्वेज में कहते हैं इम्प्रॉपर जो है ना वो अगर तरीके से कस्टडी ली जाए तो उसको रिस्टोर करती है कोर्ट। अच्छा। ये इंटरनेशनल लॉ और डिफरेंट है। बाप के क्या हुकूक होते हैं? विजिटिंग राइट्स मिलते हैं और वो विजिटिंग राइट तो मेरा ख्याल है माँ या बाप जिसके पास भी बच्चा है तो दूसरी साइड को ज़रूर मिलते हैं, लेकिन उसको गार्डियन वार्ड का केस दाखिल करना पड़ता है। अच्छा। तब जाके उसको विजिटिंग राइट मिलते हैं। हाँ। और बाप के ऊपर होता है कि उन्होंने हर मंथ देना है, कुछ खर्चा देना है बच्चे का? वो तो देखें, वो मीटिंग के अलावा भी बाप तो हमारा जो फैमिली लॉ है वो कहता है कि ब्रेड अर्नर जो है ना वो बाप है। अच्छा अच्छा। अगर माँ करोड़पति भी हो तब भी वो क्लेम कर सकती है बच्चे का मेंटेनेंस और अपना भी। तो वो काम है उस मर्द का जी कि वो जो है ना वो उसको सपोर्ट करे। तो ये शरई लॉ के मुताबिक आप बात करें? जो हमारा लॉ है, हाँ, हमारे शरई और मिक्स है हमारा, ब्रिटिश और शरई मिक्स जी है। जी मिक्स। हाँ, तो जो इंटरनेशनल लॉ की जैसे आप बात कर रहे थे कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, हर मुल्क की अपने वो हैं लॉज हैं। हाँ। मुझे याद है मैं केस कर रहा था काफ़ी साल पहले की बात। जी तो एक जापानीज़ बच्ची, पाकिस्तानी हस्बैंड था, जी वो यहाँ लेकर आ गया। हमने यहाँ उसके पीछे काफ़ी, मैं जापानीज़ फैमिली का वकील था जी, और फाइनली हमने जाके वो फिर दोबारा लेकर चला गया जापान। तो जापान में जो है ना बहुत लॉ कंजर्वेटिव है, वो बाप को ज़्यादा साइड करता है, लेकिन हमने वहाँ भी जाके कस्टडी ली उनसे। अच्छा, माँ को मिली फिर बच्चे की कस्टडी। अच्छा, हाँ, वहाँ उनके का लॉ। लॉज। हाँ भाई, अब हम लोग एक दफ़ा बात भी कर रहे थे ना इसी हवाले से कि इट्स अ वेरी पेट्रियार्कल, जापानीज सोसाइटी इज वेरी पेट्रियार्कल। हमारा अपना लॉ भी पेट्रियार्कल है, हमारा लॉ भी है, लेकिन फिर भी झुकाव थोड़ा सा माँ की तरफ होता है, स्पेशली नौमौलूद बच्चे का। जी, नौमौलूद तो देखें दुनिया भर में वो माँ की तरफ ही होता है। जी। अच्छा, एक और सवाल जिसके हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी ब्रेक में कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो माँ बाप की हयाती में ही कहते हैं कि आप अभी फ़ैसला कर लें और जो कुछ आपने देना दिलाना है, बंटवारा जो भी करना है जायदाद का, वो आप अपनी ज़िंदगी में ही कर लें। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि ज़िंदगी में ही ये फ़ैसले किए जाने चाहिए, क्योंकि बाद में जाके झगड़े होते हैं फैमिलीज़ में, और बाहर मुल्क भी यही होता है, विल्स वगैरह पहले ही बन जाती हैं। और इजाले का आई थिंक कोई और पर्सपेक्टिव, मैं बिल्कुल इसी के हक़ में ही हूँ कि ये हो जाना चाहिए, बिकॉज जो
बच्चों की तरफ से प्रेशर होता है ना, और वो इल ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, स्पेशली अगर माँ बाप बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं। सो मुझे इस बारे में एक तो आपसे लीगल ओपिनियन ये चाहिए कि क्या बिल्कुल सही फैसला है कि पहले ही बंटवारा हो जाए, विल बन जाए, और जो ज़ईफ़ माँ बाप हैं उनके कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उनके लिए हों कि उनकी प्रोटेक्शन रहे फ्रॉम चिल्ड्रन हु आर वेरी ग्रीडी और जल्दी जल्दी कर लें और इल ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उनकी। देखिए, आपने जो बात की है ना, वो एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे चली गई जी जी, और उस पे बात करने के लिए तो घंटों चाहिए। लेकिन मैं आपको, पहले हम इस पे आएँ, मैं आपको एक और बात भी बताऊं, क्योंकि आपने एकदम जंप ओवर किया है उन बच्चों के मतलब जो बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। जी। लेकिन आपने शुरू किया था उनसे जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं और उसमें अगर डिस्प्यूट हो गया स्पाउस में, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में, तो उनके जो झगड़े में आपने सवाल किया। लेकिन मैं जो जानता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में जो है, हमने जो हमारा जो ये जो फैमिली सिस्टम है उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा। ना कोर्टों ने जजमेंट ज़रूर दिए हैं, लेकिन कभी किसी भी असेंबली ने या कोई ऐसे कमीशन बने हुए हों कि जो ऐसी चीज़ें करें। अब मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चों पता हैं जो मैट्रिक के करीब हैं, जी 9th का एग्ज़ाम देना है, बाप छोड़ के चला गया है और बाप शनाख्ती कार्ड नहीं बना रहा उसका, क्योंकि बच्चा या बच्ची माँ के पास है। तो वो खार में शनाख्ती कार्ड कैसे बने? क्योंकि वो शनाख्ती कार्ड वाले, नादरा वाले कहते हैं जी बाप को का नाम चाहिए, बाप के लिए और बाप का शनाख्ती कार्ड भी चाहिए और उसको वो खुद भी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अब कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं कि फादर इज बाउंड टू डू दिस लेकिन बाउंड बाय कोर्ट जजमेंट, ठीक है, बाय लॉ नहीं, बाय कोर्ट जजमेंट। ओके। तो वो भी एक तरह से लॉ होता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को काम करना होता है कि वो कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि उस बंदे को बोले अगर वो नहीं आएगा तो जेल जाएगा। अगर किसी का मुस्तकबिल खराब हो जाए, किसी बच्चे का, और अगर उस औरत को भी अपनी जान छुड़वानी है, कुछ करना है, तो उसका भी अपना नाम चेंज होना है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो नादरा के पास रोज आना चाह रहे होते हैं। लोग बेचारे दे आर रॉटिंग कि किसी तरह उनको शनाख्त मिल जाए। अच्छा, अफगानी को मिल जाएगा शनाख्ती कार्ड, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि जो लोग पैसे खर्च करते हैं, अभी तो गरीब लोग हैं बेचारे। अब हमारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं कि मुझे ये पता है केपी में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, मेजॉरिटी, कि वो अपनी बेटी को रजिस्टर नहीं करवाते। अच्छा, नादरा के साथ नहीं करवाते, वो कहते हैं जी इसका हस्बैंड करेगा। तो ये एक अलग इशू है, डिस्प्यूट है जी। फिर इसी तरह हमारे पंजाब में भी बहुत सारे, जो लोअर पंजाब है वहाँ के बहुत सारे जो लोग हमारे पास, ये मासियाँ बेचारी आती हैं, जी आप बिल्कुल हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता, जी बनाए नहीं कभी, बच्चों का भी नहीं बना हुआ, और वो हस्बैंड बनाता भी नहीं है। वो कहता है क्यों बनाऊं, तुम काबू में रहो बस, और कुछ भी नहीं है। शनाख्ती कार्ड लेके कहीं चली जाएंगे। तो बात ये है कि पेरेंटिंग के हवाले से या बच्चों के प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ लॉज, हमारे यहाँ लॉज भी बहुत अच्छे लॉज हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, लॉज बहुत अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने वाली कोई एजेंसी नहीं है।